गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरफिन्स एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू। आई होप कि आज आपने बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और 2 से 3 कॉल हमने भी खुद ने किए थे, बहुत कंफर्मेशन कॉल थे, जिसमें से एक में हम लोग जो मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला था जो कि मिस हो गया था। नेक्स्ट जो डाला जिसमें हम लोग विदाउट एनी स्टॉप लॉस हिट किए, हमारा जो डाटा के हिसाब से जो चल रहा था मार्केट में उसके हिसाब से हमने लोग थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बुक करके, मतलब एक समझ लो हमारा जो ब्रोकरेज है वो निकाल के हम लोग निकल गए थे। नेक्स्ट जो फाइनल जो सौदा था जो हमारे लेवल पे रिटेस्ट, जो हमारे लेवल्स एंड जो हमारे ट्रेंड के हिसाब से चला, उसके बाद उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। और आप अगर वो स्ट्रेटेजीज वगैरह तो आप जानते नहीं हो, अगर जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको पूरी चीज़ें जो मैं आपको पैरामीटर्स जो है जो मैं उससे लेवल्स निकालता हूँ, और जिस तरीके से हम लोग प्रॉफिट बुक परफेक्ट एंट्री करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कैसे हम लोग एग्जिट लेते हैं, मिनिमम से मिनिमम लॉस में हम लोग अच्छे से अच्छा ट्रेड कैसे बना सकते हैं। तो ये अगर जानना है आपको तो आप मेरे व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको एक मीटिंग के थ्रू सारी चीज़ें समझा के दे दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि हम मार्केट में अब नेक्स्ट जो हमारा 10 जनवरी है उसमें मार्केट क्या करने वाला है, उसके हिसाब से हमारा ओआई डाटा जनरेट कैसे हो के आया है। और ये भी है ओआई डाटा रीड कैसे करना चाहिए लाइव मार्केट में, ये भी मैं आपको बताता हूँ लाइव में, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकोगे। तो देखते हैं। देखो, सब में पहले 18,100 की लेवल मार्क कर लो, जहाँ पे मार्केट अभी बंद हुआ है। तो इस लेवल पे देखो 67.5 लाख का जो है हमको कॉल राइटर्स का डाटा दिख रहा है, और पुट राइटर्स का दिख रहा है यहाँ पे 40 लाख के नियर अबाउट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, 138 लैक्स जो है डाटा, हमको 28 लैक्स जो डाटा ऑलरेडी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे हमको एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स के हिसाब से। तो नीचे की अगर लेवल बात करें तो नीचे की लेवल भी देखो 18,000 की जो लेवल है, जो सस्टेनेबल और साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे भी हमको डाटा कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कहाँ से? कॉल राइटर्स से पुट राइटर्स का। तो जो पुट राइटर्स का डाटा है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और कॉल राइटर्स का जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाटा में चेंजेस हुए हैं, और इसी चेंजेस की वजह से मार्केट ऊपर गया, और मार्केट में बाइंग आने की वजह से ये चेंजेस भी नज़र आए आपको। और फिर जब मार्केट यहाँ से गिरा तब वहाँ से आप लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किए होंगे वो भी बहुत अच्छा किए होंगे। ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो 18,200 की लेवल देख ले तो 67 लाख लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 12 लाख है। तो यहाँ देखने वाला सीनरियो क्या बन रहा है हमारे पास, जो सीनरियो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इस तीनों लेवल के ऊपर हमको बहुत अच्छे कॉल राइटर्स हावी दिख रहे हैं। भले ही इन्होंने पोजीशंस कट की है, क्योंकि दूर हो गई थी पोजीशन तो ऑब्वियस से कट करेंगे। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको कॉल राइटर्स जो है वो थोड़े से मजबूत नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो अभी भी थोड़ी कम है, मतलब वीकनेस बरकरार है। अगर पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है 18,200 के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ा सा मार्केट में अच्छे मूवमेंट देखने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 18,300 के ऊपर भी आप बहुत अच्छी मतलब कॉल राइटिंग देख सकते हो, और बहुत अच्छा डाटा निकल के आ रहा है। मतलब क्या है, अगर आपको अब ट्रेड करना है तो किस तरीके से ट्रेड करना, लेवल्स मार्क कर लो 18,200 18,300, ये इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस लेवल होने वाले। इसके पास का जो भी रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको दूंगा वो रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए रिवर्स टर्न के हिसाब से काम करेगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो है एसएल जो है वो छोटा सा रहेगा, और टारगेट जो है वो बड़े नज़र आएंगे। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो देखो 42,600 के पास मार्केट बंद हुआ है, लेकिन मार्केट के हिसाब से डाटा देख लो आप, 42,500 पे अभी भी इस टाइम पे भी पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है कॉल राइटर्स की। मतलब अब भी कॉल राइटर्स चाह रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट, मतलब सेलिंग आए, मार्केट गिरे। तो यहाँ पे देखो उसके अपोजिट में अगर देखें तो 25 लाख और यहाँ पे 30 लाख, अभी भी मार्केट में थोड़ा सा दम नज़र आ रहा है। पुट का जो है बीटीएसटी पुट जो है वो निफ्टी में बना हुआ है, और निफ्टी का सौदा हमने एग्जीक्यूट किया है पुट के लिए। अब जैसे ऊपर की लेवल 17 लाख और यहाँ पे 8 लाख, मतलब कहीं ना कहीं आधा डाटा हो गया। उसके ऊपर की बात करें तो देखो यहाँ पे 1:3 का। लेकिन नीचे की अगर बात करें हम लोग तो देखो यहाँ पे 1:3 का डाटा किस लेवल पे देखने मिल रहा है हमको, साइकोलॉजिकल लेवल जो 42,000 की लेवल है वहाँ पे देखने मिल रहा है। तो मतलब मार्केट फॉल किसी भी कंडीशन में अच्छा हो सकता है, अगर डाटा ऐसे ही अगर जनरेट होता रहा। तो अगर बाइंग नहीं आई तो मार्केट में ये डाटा बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा हमको मार्केट नीचे लेने आने के लिए। ऊपर की लेवल बात करें 43,000, तो 43,000 के लेवल के ऊपर देख सकते हो आप बहुत अच्छे कॉल राइटर्स अपनी मजबूती बना के रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है चेंजेस
माइनस में गया है आज। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में थोड़ा सा अभी भी जो हमारे कॉल राइटर्स है वो अच्छा दम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं अपोजिट टू पुट राइटर्स। तो पुट राइटर्स को अगर थोड़ी सी अच्छी बाइंग का मोमेंट अगर आता है मार्केट में, अच्छी अगर बाइंग होती है अब एफ आई डी आई से, तो फिर मार्केट में थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन तेज़ी रुकेंगी कहाँ पे? 43,000 की लेवल पे। तो 43,000 की लेवल आने वाले वीक में बहुत अच्छा आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। और उसके पहले जो रेजिस्टेंस है हमारा 43,800 के पास। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस लेवल जो मैं आपको दूंगा, और नीचे की तरफ से मैं आपको सपोर्ट दूंगा 42,200, और 42,200 के बाद 42,300। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होंगे ये हमको कहीं ना कहीं अच्छे पॉइंट नोट करके देने वाले हैं। मतलब कहाँ से रिवर्स हो सकता है, कहाँ से हमें पुट के लिए बैठना है, कहाँ पे हमें ट्रेल करना है, कहाँ पे हमें कॉल के लिए बैठना है, ये लेवल्स हमें डिसाइड करके देंगे। अब मैं आपको दूंगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले, फिर आप उसके तरीके से काम कीजिएगा। लेकिन याद रखिए जो पुट राइटर्स का डाटा और कॉल राइटर्स का डाटा जो जनरेट हुआ है उसके ऊपर ध्यान रख के ही काम कीजिएगा, ताकि आपको मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। ये जो डाटा निकल के आ रहा है, ये मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये डाटा आप लोग याद रखिए, इसको नोट कीजिए, तभी आप ट्रेड कीजिए। क्योंकि डाटा में अगर चेंजेस होते हैं तो मार्केट में भी चेंजेस देखने मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको, तो देखो मैंने जो सेकंड कॉल आपको दिया था ना, वो इसी के वजह से हम लोगों ने कट किया था। क्योंकि उस टाइम पे जो लेवल्स थे, लेवल्स में जो था डाटा जो है, वो डाटा जो है हमारा घसर रहा था, मतलब डाटा जो है वो कम हो रहा था यहाँ से और यहाँ पे बढ़ रहा था। इसी के वजह से हम लोगों ने क्या डिसाइड किया नेक्स्ट बिल्कुल 5 मिनट के कैंडल के बाद ही, कि हम लोग जो है कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट सेकंड सौदा बुक किए थे। नेक्स्ट थर्ड सौदा जो डाले हमने, ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किए होंगे और बहुत अच्छा मार्केट में आपको पॉइंट्स भी नोट करने दिया है। अगर देखो मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करवा के देता है, लेकिन उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से काम करना चाहिए आपको तभी। तो चले देखते हैं। तो देखो निफ्टी के लेवल्स देख लो, निफ्टी के लेवल देखो अभी भी वैसे ही बने, मैंने कुछ हलाया नहीं हुई निफ्टी लेवल के, निफ्टी की लेवल्स को, क्योंकि निफ्टी के जो लेवल्स है वो बहुत अच्छा काम करती हुई दिख रही है। इसीलिए सब में पहले आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। और ये 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। मार्केट में अभी देखने को क्या मिलेगा हमको, डाटा आपने देख लिया है, डाटा के हिसाब से अब मैच कर लेना आप लोगों को, फिर समझ में आ जाएगा आपको मार्केट में करना क्या है। देखो 18,088 में मार्केट बंद हुआ है, मतलब 18,100 का लेवल, और 18,000 की लेवल जो है ये भी हमको कहीं ना कहीं वीक दिख रही है, ये भी आपको समझ में आ गया है। तो अब देखना नज़र कहाँ रखनी है हमको, यहाँ पे हमारा जो BTST का पोजीशन है वो पुट के लिए बन चुका है निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी में नहीं बना, क्योंकि जो हमारा रूल्स था वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने निफ्टी में हमने रूल्स बना लिए, रूल्स के हिसाब से हमने एंट्री कर लिया है। रूल्स के हिसाब से एंट्री करेंगे, एक तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो फिर टारगेट लेंगे। तो कल के हिसाब से अगर किसी ने एंट्री की होंगी तो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 18,146 का जो लेवल है ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ब्रीच करता है तो आपको देखने मिलेगा 18,238 तक मार्केट जाने की संभावना रखेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी। तो 18,283 के जाने के पहले आप देखना मार्केट में, अगर मार्केट कंसोलिडेट होके जा रहा है तो बहुत अच्छा है, आपको 15 से 20 मिनट में टारगेट देगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे आके हिट करता है, देन क्लोजिंग देता है, तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत होने वाली चांसेस रहेंगे, क्योंकि मार्केट जितने तेज़ी से उस लेवल तक पहुँचने की कोशिश करेगा ना, उतनी ही तेज़ी से नीचे आने की भी कोशिश करेगा। तो ये लेवल्स अगर बहुत तेज़ी से मार्केट अगर ऊपर जाता हुआ दिखा आपको, बहुत मतलब बहुत तेज़ी से स्टार्टिंग से ही अगर तेज़ी से मार्केट ब्रीच करता हुआ ऊपर जाता हुआ दिखा, तो तब आप 238 तक वेट नहीं करोगे। आप जितने जल्दी, मतलब रिवर्स टर्न जहाँ से मार्केट होने की कोशिश करेंगे वहीं पे आप एग्जिट लेने की कोशिश करना, ठीक है। नीचे की लेवल अगर बात करें तो देखो 18,050 ये लेवल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको मार्केट मालूम है क्या करता हुआ दिख रहा है। तो 18,050 की लेवल अगर ब्रीच करता है तो आपको सीधा टारगेट है 17,966, मतलब यहाँ से आपको फिर से 90 पॉइंट्स देखने मिलेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर ये ब्रीच करता है तो फिर आपको देखना है ट्रेंड लाइन सपोर्ट करता है क्या, ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रीच करता है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच करता है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होने वाले हैं। फिर आपके ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच करता है तो 17,848 तक मार्केट आपको देखने मिलेगा और बहुत अच्छे पॉइंट कवर करके देगा। अब इन लेवल्स पे कैसे काम करना चाहिए, देखो ये मैं आपको एक ट्रेड बता दूं, यहाँ का एक ट्रेड बता दूं। देखो मार्केट हमारे लेवल तक पहुंचा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने की एंट्री। एंट्री किस बेसिस पे की है कि हमारा जो छोटा सा एक दोजी टाइप और हैमर टाइप जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे बन चुका था, और यहाँ पे हम लोगों ने की एंट्री, और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखे थे ना 18,140, जो हमारा जो था रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉप लॉस था। तो इसीलिए ये पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे कवर होते हुए दिखते हैं। तो यह ऐसे पॉइंट्स जब कवर करना है तो देखो छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बहुत बड़ा है हमारा, 1:3
का टारगेट है और स्टॉप लॉस 1:1, तो मैक्सिमम टाइम आप जब ट्रेड मैक्सिमम टाइम जब निकालोगे ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे, और फिर स्टॉप लॉस तो आप भूल जाओगे, फिर स्टॉप लॉस सिर्फ लगाना आपका काम रहेगा बस। ठीक है, देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की भी देखो लेवल थोड़ी सी इसमें हलचल हुई है लेवल में, थोड़ी सी मतलब ऊपर की लेवल थोड़ी हिली है, तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो देखो नेक्स्ट जो टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे एक 5 मिनट का एक ट्रेड लिया था जो आपको मैंने बताया उस शॉर्ट्स में, तो ये कि यहाँ तक आया बिल्कुल, देखो मैंने जो लेवल दिया था 42,337, बस यहाँ तक ही आके मार्केट ऊपर गया। तो ये ऐसे लेवल्स जो निकलते हैं ना, तो ये ऐसे ही निकाले जाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सके, जहाँ पे मार्केट में बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो। तो इसी की वजह से मैं आपको ऐसे लेवल्स दे पाता हूँ, और आप इस पर काम करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग समय पहले जो है मार्केट हमारा जो बंद हुआ है 42,563 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर देखें तो 42,497 जो अभी बना हुआ है, और ये ब्रीच हो सकता है, ये याद रखिएगा। अगर ब्रीच होता है तो आपको 42,337 का मार्केट पहला देगा टारगेट, और फिर ये बात याद रखना 42,337 को जैसे ही ब्रीच करेगा तब आपको चेक करना है कि OI डाटा क्या चेंजेस ला के दिया है। OI डाटा के हिसाब से फिर आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी, 42,111 तक मार्केट आने की संभावना रखेगा, और फिर उसके बाद के टारगेट तो आपको ये मार्क कर लीजिए, लेवल्स आपको आराम से देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ऊपर की लेवल तो 42,681 जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ब्रिज करता है आपको तो छोटी सी बढ़ावत, क्योंकि डाटा उस तरीके से जनरेट नहीं है, इसलिए अपर लेवल जो रहेंगे हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स बुक रहेंगे, और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस भी रहने पड़ेंगे। तो 42,681 को अगर ब्रीच करता है तो 42,807 पहला टारगेट, 42,807 को ब्रीच करता है तो 42,906। यहाँ पे आपको 70-80 पॉइंट भी अगर निकल के आते हैं, मतलब ब्रीच करता है बैठते हो आप तो 70-80 पॉइंट आपको निकल के आते हैं तो बहुत है, क्योंकि जो लॉसेस भी है वो 30-40 पॉइंट्स के ही रहने वाले हैं। तो इसके वजह से ही इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। आप लोग ये प्रीवियस पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लीजिए और ट्रेड कीजिए। आई होप आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।